शातिर जुआरी। मुंबई के हलचल भरे शहर में राजेश नाम का एक आदमी था जिसे जुए का शौक था। वह शहर के सबसे अच्छे जुआरियों में से एक के रूप में जाना जाता था और बड़ी जीत की उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। राजेश हमेशा जोखिम लेने और बाधाओं को पार करने के रोमांच से रोमांचित रहा है। वह एक विनम्र परिवार में पला बड़ा था और उसने अपने पिता से ताश और अन्य खेल खेलना सीखा था, जो एक जुआरी भी थे। राजेश एक कुशल खिलाड़ी था और उसमें अवलोकन की गहरी समझ थी। वह जानता था कि अपने विरोधियों को कैसे पढ़ना है और उसके दिमाग में हमेशा एक योजना होती थी। वह झांसा देने में उस्ताद था और उसका आत्मविश्वास अक्सर उसके विरोधियों को डराता था। इन वर्षों में राजेश ने अपनी जुआ जीत के माध्यम से काफ़ी धन अर्जित किया था। वह एक शानदार घर में रहता था, एक फैंसी कार चलाता था और उसके पास वह सभी भौतिक संपत्ति थी जिसकी कोई इच्छा कर सकता है। हालांकि राजेश के जुए के प्रति प्रेम के कारण भी उसके ऊपर काफ़ी कर्ज जमा हो गया था। वह अक्सर अपनी जुए की आदत को पूरा करने के लिए पैसे उधार लेता था और उसे अपने कर्ज चुकाने के लिए छायादार साधनों का सहारा लेना पड़ता था। नशे की लत के कारण उसने कई दोस्त खो दिए थे और अन्य जुआरियों की संगति को छोड़कर वह अक्सर अकेला रहता था। एक दिन राजेश को एक कुख्यात गैंगस्टर द्वारा आयोजित एक हाई स्टेक गेम में भाग लेने के लिए निमंत्रण मिला। पुरस्कार राशि अत्यधिक थी और राजेश प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। उसने इसमें शामिल जोखिमों के बावजूद खेल में भाग लेने का फैसला किया। वह जानता था कि गैंगस्टर धोखाधड़ी के लिए कुख्यात था और उसने उन लोगों को भी मार डाला था जिन्होंने अतीत में उसे मात देने की कोशिश की थी। हालांकि राजेश का मानना था कि उसके कौशल बेहतर थे और वह अपने खेल में गैंगस्टर को हरा सकता था। जैसे ही राजेश कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, उसे बेचैनी का एहसास हुआ। माहौल तनावपूर्ण था और अन्य खिलाड़ी सतर्क दिखे। राजेश को एहसास हुआ कि गैंगस्टर ने उसके खिलाफ कोई चाल चल रखी है। हालांकि वह शांत और केंद्रित रहा, खेल जीतने के लिए दृढ़ था। खेल शुरू हुआ और राजेश के विरोधियों का कोई मुकाबला नहीं था। उसने हर हाथ जीत लिया। गैंगस्टर तेजी से उत्तेजित हो गया और राजेश जानता था कि वह कुछ करने के लिए तैयार है। हालांकि उसने अपना खेल खेलना जारी रखा। उसे विश्वास था कि वह गैंगस्टर को मात दे सकता है। जैसे ही राजेश को लगा कि वह गेम जीत गया है, गैंगस्टर ने अपना तुर्रुप का पत्ता खोल दिया। उसने राजेश पर धोखा देने का आरोप लगाया और एक छिपा हुआ कैमरा दिखाया जिसने राजेश की हर हरकत को कैद कर लिया था। उसे अपमानित और पराजित करते हुए कमरे से बाहर खींच लिया गया। राजेश का पतन तेज और क्रूर था। उसने अपना सब कुछ खो दिया, जिसमें उसका पेंट हाउस, कार और बचत भी शामिल थी। उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए
अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वह पूरी तरह से नीचे गिर गया था और उसे एहसास हुआ कि उसकी लत ने उसके जीवन को नष्ट कर दिया। हालांकि राजेश ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसने गलतियां की है, लेकिन वह खुद को भुनाने के लिए दृढ़ था। उसने एक काउंसलर से मदद मांगी। वह अपने परिवार के पास भी पहुंचा और अपने पिछले व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। वह जानता था कि उसके आगे एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन वह अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को वापस पाने के लिए जो भी करना पड़े करने को तैयार था। समय के साथ राजेश ने धीरे धीरे अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया। उसने एक गेमिंग कंपनी के सलाहकार के रूप में काम करना शुरू किया। अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके दूसरों को उनकी गलतियों से बचने में मदद करने के लिए उसने जुए की लत और उनके परिवारों की मदद के लिए एक फाउंडेशन भी शुरू किया। वह जानता था कि उसके द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई वह कभी नहीं कर पाएगा, लेकिन वह दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। राजेश की कहानी व्यसन के खतरों और मदद मांगने के महत्व की एक सतर्क कहानी है।